हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 6 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 6.2 जो कि अपनी पूर्णांकों को आपस में घटाना है। इससे पहले जो अपने 6.1 प्रश्नावली की उसके अंदर पूर्णांकों का योगफल किया था, लेकिन अब 6.2 के अंदर अपने पूर्णांकों का जो घटाव है वो अपने को यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले जो पहले प्रश्न का अपने को ए नंबर दे रखा है कि 35 फिर माइनस है, उसके बाद 20 करने हैं। तो इसको अपने यहाँ पे पहले लिखना है। 35 का 35 लिखा जाएगा। यहाँ पे एक ही निशान आ रहा है, एक ही जो साइन है वो लगा हुआ है माइनस का, और इसमें से फिर 20 माइनस करने हैं। यानी कि सिंपली सीधा 35 में से 20 अपने को माइनस करने हैं। 35 में से 20 घटा देंगे, तो घटाने के बाद अपने पास बचेगा यहाँ पे 15। फिर बी नंबर के अंदर देखें जिसमें 70 माइनस 72 है, 72 माइनस है तो माइनस आ जाएगा और 90 माइनस करने हैं। अब 72 में से अपने 90 है जो कि माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 90 में से 72 माइनस करना पड़ेगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी पड़ेगी। तो जब अपने 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो अपने पास 18 बचते हैं। माइनस की संख्या यहाँ पे क्या आ रही है, माइनस की जो है ऋणात्मक वाली संख्या वो बड़ी है, इसलिए इसके आगे निशान किसका लग जाएगा, माइनस का लगा देंगे। फिर सी नंबर के अंदर माइनस के 15 है, तो पहले ये माइनस के 15 लिखें। एक माइनस का निशान यहाँ पे आ रहा है, एक माइनस का निशान यहाँ पे आ रहा है। जब दो निशान दोनों ही कोष्टक से बाहर भी माइनस का और कोष्टक के अंदर भी माइनस का, दो लगातार माइनस के निशान अपने पास आ जाते हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। यानी कि दोनों निशान अगर सेम सेम आ जाए, एक जैसे आ जाए, तो यहाँ पे अपने को प्लस का लगाना है और उसके बाद आ जाएगा 18। अब यहाँ पे देखें कि एक संख्या माइनस की हो रही है और एक संख्या प्लस की। जैसे इस सवाल में एक संख्या प्लस की थी, एक माइनस की थी, अपने घटाव किया। एक संख्या ये प्लस की है और एक संख्या ये माइनस की है, तो भी अपने घटाया था। ऐसे इसमें है, ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है। जब एक संख्या प्लस की आ जाए और दूसरी संख्या अपने पास माइनस की आ जाए तो अपने को घटाना है। मतलब 18 में से 15 को घटा देंगे तो 3 बचेंगे। अब प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस के 3, यानी कि प्लस का जो निशान है वो नहीं लगाया जाता। जैसे यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी थी तो अपने माइनस का निशान लगाया था। यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी तो प्लस का जो निशान है वो नहीं लगाया जाता, सिर्फ जो माइनस है तो माइनस को ही उसके आगे लगाया जाता है। ऐसे ही फिर डी नंबर के अंदर माइनस के 20, फिर ये माइनस के 13। अब इन तीनों सवालों में तो अपने देखा कि एक संख्या प्लस की हो रही है, एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की। जब एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस हो तो अपने को घटाव करना है, माइनस करना है। लेकिन जब दोनों ही संख्या माइनस माइनस की आ जाए, जब दोनों ही संख्या की आ जाए माइनस माइनस की आ जाए, तो उन दोनों को जोड़ेंगे और उनके आगे जो निशान है वो माइनस का ही रहेगा। यानी कि इन दोनों को अपने जोड़ देंगे और इसके आगे जो निशान है वो अपने को माइनस का ही लगाना है। इसी प्रकार से ई नंबर के अंदर देखें 23, फिर ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस माइनस के निशान हो जाएं तो वो प्लस हो जाएगा और उसके बाद 12। अब 23 में 12 अगर अपने जोड़ देते हैं तो 23 में 12 जोड़ने पर अपने पास आ जाएगा 35। उसके बाद एफ नंबर में माइनस के 32, ये माइनस और ये माइनस, दो निशान माइनस माइनस के आ जाए तो वो प्लस का हो जाएगा। अब एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो अपने यहाँ पे घटाव करना है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। 40 में से 32 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 8 बचेंगे। तो इस तरीके से इन सवालों को अपने देखना है कि अगर एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की आ जाती है तो फिर अपने को घटाव कर देना है। अगर दोनों ही संख्या माइनस माइनस की आती है तो अपने को जोड़ देना है। अगर दोनों ही संख्या प्लस प्लस की आती है तो भी जोड़ देना है। अगर एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की आ जाती है तो अपने को घटाव करना है।
इसके बाद इस दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को रिक्त स्थानों के अंदर ये छोटे, बड़ा और बराबर के जो निशान है उनको भरना है। तो इसके ए नंबर के अंदर यहाँ पे दे रखा है -3, तो ये अपने यहाँ पे -3 लिखा। एक निशान प्लस का आ जाए और एक निशान माइनस का आ जाए, दोनों अगर अलग अलग निशान है तो अपने को फिर माइनस का लगाना है। यहाँ पे खाली स्थान में भरेंगे। उसके बाद -3, जब दोनों ही निशान एक जैसे आ जाए, सेम आ जाए, तो अपने को प्लस का कर देना है। देखिए माइनस को माइनस से गुना किया जाए प्लस का हो जाएगा, और प्लस को माइनस से गुना किया जाए तो फिर वो माइनस का हो जाता है। इसके आगे वाले स्टेप में दोनों संख्या माइनस माइनस की है, -3 और -6। तो जैसे दोनों ही संख्या माइनस की आ जाए, जुड़ जाएंगे, -9। एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो घटेंगे, 6 में से 3 घटा देंगे, 3 बचेंगे। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के 3 आ जाएंगे। अब -9 बड़े हैं या फिर प्लस के 3, तो अपने को पता है कि प्लस वाली संख्या बड़ी होती है, इसलिए ये जो निशान है वो बड़े का निशान 3 की तरफ आएगा। ऐसे बी नंबर के अंदर -21, माइनस को माइनस से करें तो ये प्लस हो जाता है। ध्यान रखना है कि जब दोनों ही निशान, दोनों ही साइन माइनस माइनस की आ जाए तो वो प्लस का होगा। उसके बाद -31, एक साइन प्लस का आ जाए और एक साइन माइनस का आ जाए, यानी कि दोनों निशान अगर अलग अलग यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर यहाँ पे माइनस का आएगा। अब अगर एक संख्या प्लस की है और एक संख्या अगर माइनस की, एक संख्या प्लस की आती है और एक संख्या माइनस की आती है, तो अपने को घटाना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, 21 में से 10 घटाने पर बचते हैं 11। माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए इसके आगे माइनस का साइन अपने को लगाना है। -31 और -11, अगर दोनों ही संख्या माइनस माइनस की आ जाएंगी तो ये जुड़ेंगी, -31 और -11 हो जाएंगे -42। अब -42 बड़े हैं या -11, तो अपने को देखने में तो 42 बड़े लगते हैं, लेकिन ये माइनस में होने के कारण ये जो 11 है वो बड़े हैं और जो 42 है वो छोटे हैं। इसके बाद फिर सी नंबर के अंदर 45 का 45 लिखा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 11। उसके बाद ये 57, 57, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो प्लस को माइनस से गुणा करें तो माइनस होता है, दोनों निशान अलग अलग है तो माइनस का आएगा। अब 45 में 15 प्लस कर दें तो ये हो जाएंगे 56, और 57 में से 4 माइनस करें तो ये अपने पास आ जाएंगे 53। तो यहाँ पे 56 है वो बड़ा है। इसी प्रकार से फिर आगे डी नंबर के अंदर अपने को कि -25, दोनों संख्या माइनस माइनस की है तो ये हो जाएगा प्लस का। उसके बाद फिर -42, दोनों संख्याएं माइनस माइनस की है तो ये हो जाएंगी प्लस की। माइनस माइनस की संख्या प्लस की हो जाएंगी, एक कोष्टक से बाहर माइनस और अंदर भी माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। अब एक संख्या प्लस की आ रही है और एक संख्या माइनस की आ रही है, तो अपने को घटाव करना है। 42 में से यहाँ पे 25 घटा देंगे तो 12 में से 5 गए 7, 3 में से 2 गया 1। प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का ही रहेगा ये। अब यहाँ पे माइनस के 42 और प्लस के 25 है, तो 42 में से 25 घटाएंगे 17। यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी आ रही है, इसलिए इसके आगे निशान माइनस का लगेगा। तो अब प्लस के 17 बड़े होंगे और माइनस के 17 छोटे होंगे। इसी प्रकार से फिर अपने को आगे जो तीसरा प्रश्न है इसको सॉल्व करें कि -8 में कितने प्लस किए जाएं कि उत्तर 0 आ जाए। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा अपने पास 8, यहाँ पे प्लस कर देंगे, यानी कि -8 में प्लस के 8 अगर जोड़े तो उत्तर 0 आता है। अब 13 के अंदर कितना प्लस किया जाए कि उत्तर 0 आ जाए। तो 13 के अंदर अगर अपने -13 प्लस कर दें तो उत्तर 13 में से 13 घटाने पर 0 आता है। यहाँ पे बोला है कि 12 में से 12 घटा दें तो उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। -4 में कितने जोड़े जाएं कि माइनस के 12 आ जाएं। तो -4 के अंदर अगर अपने माइनस के 8 जोड़ेंगे तो माइनस के 4 और माइनस के 8 माइनस के 12 होते हैं। उसके बाद 15 यानी कि कौन सी संख्या में से 15 घटाएं तो माइनस के 10 बचने चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या जिसमें से 15 घटाने पर माइनस के 10 बचे। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे 5। 5 में से 15 घटा देंगे तो अपने पास माइनस के 10 है वो बचते हैं।
इसके बाद चौथे प्रश्न के अंदर अपने को ये माइनस के 7, तो यहाँ पे माइनस का 7 लिखा, ये माइनस के 8 आ जाएंगे। माइनस के दोनों माइनस माइनस के, एक कोष्टक से बाहर माइनस का है और कोष्टक के अंदर माइनस, तो ये माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस का। दोनों संख्या माइनस माइनस की जुड़ेंगी तो ये हो जाएंगे माइनस के 15 और प्लस के 25। एक संख्या प्लस की और एक माइनस की हो तो घटेंगी, तो 25 में से 15 घटा देंगे 10। प्लस वाली संख्या बड़ी है तो ये प्लस के रहेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों संख्या माइनस माइनस की जुड़ेंगी, माइनस के 15। एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की तो घटेंगे, 25 में से 15 घटा देंगे, 10 बचते हैं। इसके बाद बी नंबर के अंदर ये माइनस के 13, उसके बाद प्लस के 32 और उसके बाद माइनस के 8 और माइनस के 1। अब जो माइनस माइनस वाली संख्या है उनको अपने जोड़ें, जैसे माइनस के 13 और माइनस के 8 21 हो जाएंगे और एक ये हो जाएंगे माइनस के 22 और प्लस के अपने पास है 32। माइनस के 13 माइनस के 8 21 हो गए, 13 और 8 21 और एक 22, तो ये माइनस के 22 और प्लस के 32। अब 32 में से 22 घटा देंगे, तो 32 में से 22 घटाने पर अपने पास बचता है 10 बचता है। उसके बाद फिर सी नंबर के अंदर माइनस के 7 प्लस को माइनस के 7 गुना करें, दोनों अलग अलग संख्याएं आ रही है, अलग अलग निशान यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग साइन आ रहे हैं, तो अपने को माइनस का लगाना है। यहाँ पे भी दोनों अलग अलग साइन है, यानी कि एक प्लस और एक माइनस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दोनों अलग अलग साइन आए तो अपने को माइनस का ही वो लगाना है। अब ये तीनों ही माइनस के हैं, माइनस के 8 माइनस के 7 और माइनस के 90, तीनों माइनस के हैं, तीनों जुड़ जाएंगे, लेकिन इसके आगे जो साइन है, जो निशान है वो माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएंगे 90 और 98 और 7 अपने हो जाएंगे 105। इसके बाद फिर डी नंबर के अंदर 50 माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस के 40, फिर माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस के 2, 50 और 40 होते 90, 90 और 2 होते हैं 92। तो इस तरीके से इसका जो आंसर अपने पास आ जाएगा 92। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये पूरी प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये पूर्णांक घटाव वाले सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।